हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ भी गया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। जो क्वेश्चन है, मान लीजिए उस क्वेश्चन से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने लग होगा तो मैं क्वेश्चन बना के आपको यहाँ बताऊंगा, ताकि आपको आने वाले शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ये मेरा है, क्योंकि अगर नहीं मैं फैक्ट बताऊंगा तो आपको नुकसान करेगा। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए आज अगर क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन आया है वो देखिए, कल वाले मैंने वीडियो एक 20 मिनट का वीडियो करवाया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर उसमें करवाया। देखिए वहां से भी प्रश्न बहुत सारे आए हैं, उसका मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना, जो कि मैंने कल भी बताया था, इसको कल भी बताया था, ठीक है ना। तो 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था। 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आया था आपका क्वेश्चन आज, आईएलओ। आईएलओ की स्थापना, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया, ठीक है। अगर पूछा जा सकता है तो आप आईएलओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, जो कल भी मैंने करवाया इसको। तो 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट न हो तो उस समय भारत का कौन देखभाल करेगा। भारत का कौन देखभाल करेगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहे तो भारत का देखभाल कौन करेगा। तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है मेरे भाई कि चीफ जस्टिस अभी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कौन है, अरविंद बोबड़े। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपका आया था उज्ज्वला योजना से, जो कि हमें भी कंफर्म क्वेश्चन नहीं था। अगर कंफर्म होगा तो, अगर मैं आगे ऐड कर दिया होगा तो आगे आपको वीडियो में बने रहेगा। आगे आपको वीडियो क्वेश्चन सही होगा तो क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, 2020 वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। देखिए जो 2020 में वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में 2020 वाला इसका वर्ल्ड कप हुआ था। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 पद्म विभूषण आर्ट एंड कल्चर में किसे मिला है। आर्ट एंड कल्चर में किसे मिला है 2019 वाला पद विभूषण, किसके मिला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 का करंट अफेयर्स है। यहाँ से भी देखिए 2018 और 2019 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा देखने से लगता है 2018 और 2019 से ही ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वर्तमान 2020 से बहुत कम करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल रहा है एग्जाम में। क्यों, मैंने एनालिसिस करवा रहा हूँ तो मुझे पूरा पता चल रहा है, ठीक है ना। तो कौन थे, तीजान बाई, ठीक है। तीजान बाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट है आपका, साइक्लोन फनी बांग्लादेश के लोगों द्वारा नाम। देखिए ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन आप पूरा पढ़ने से पहले आप एक चीज और जानिए। ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगर एनालिसिस देख रहे होंगे ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है, ठीक है ना। देखिए मेरा कहने का मतलब है ना कि मेरा कहने का मतलब है आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एकदम बिल्कुल गारंटी है। 10 से 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, क्वेश्चन तो रिपीट ही करेगा, है ना। तो ये इसलिए आपको एनालिसिस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइक्लोन फनी बांग्लादेश के लोगों द्वारा सजेस्ट किया गया था, लेकिन इसका इसका मतलब क्या था। देखिए क्वेश्चन में ही आपको क्या बता दिया है, साइक्लोन फनी बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट भी कर दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जा गया, ये पूछा भी जा सकता है कि सजेस्ट किसके द्वारा नहीं किया गया था, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चाहे तो नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न भी ज्यादा मिल रहा है हमको। तो सजेस्ट भी किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा दिया है। लेकिन आगे क्या पूछा है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा,
क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता क्या है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे पूछ दिया है। तो क्या होता है, स्नेक, स्नेक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्नेक। समझ गए ना। देखिएगा आरआरबी रेलवे है ना, रेलवे है, आपको बहुत क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है ना, घुमा फिरा के पूछना इसको आदत है। समझ गए। तो चलिए इसका समझ गए आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्नेक। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है इंटरवल बिटवीन टू पार्लियामेंट, इट इंटरवल बिटवीन टू पार्लियामेंट, टू पार्लियामेंट क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ, 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ से क्वेश्चन आया था, ये भी हमें कंफर्म क्वेश्चन नहीं है कि क्या क्वेश्चन आया था, गलत मैं क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, ये आप दिमाग में याद रखिएगा। इब्न बतूता कौन से देश से आया था, इब्न बतूता कौन से देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिएगा। तो इब्न बतूता कौन से देश से आया था, मोरक्को से आया था, जो कि मैंने करवाया भी है क्वेश्चन। देखिए जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। प्रश्न ये भी पूछा, पहले प्रश्न पूछा गया था, इब्न बतूता आया था बट किसके शासन काल में आया था, ये पूछा था शायद प्रश्न, हमको जहां तक देखने से है ना। तो देखिए ये तो यहाँ पर प्रश्न पूछा इब्न बतूता कौन से देश से आया था, जो कि मोरक्को से आया था। देखिए ये आप याद रखिएगा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये आपके लिए बस यहाँ से एक ही पॉइंट बनते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका भगोरिया नृत्य, नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, प्रश्न आपको यहाँ पर ये पूछ दिया। तो जो भील एक जनजाति है, ठीक है ना, भील जनजाति, जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। समझ गए। चलिए एक चीज और यहाँ से बनता है, भगोरिया मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भगोरिया नृत्य है किस राज्य का है, प्रश्न पूछेगा, बहुत घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो जो भगोरिया नृत्य आपका मध्य प्रदेश का है, ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि भील जनजाति से है। यहाँ से समझ गए, भगोरिया मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति से है। बस यहाँ से आपको एक भी पॉइंट नहीं बनेगा, बस यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। मेन चीज आपको याद यहाँ पे ये रखना है ना कि भगोरिया नृत्य कौन से राज्य में है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही मेन पॉइंट है, इसको ही सिर्फ आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछ दिया है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको कहाँ से निकलती है, प्रश्न ये पूछ दिया है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकट से निकलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो देखिएगा इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुई थी, गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुई थी। देखिए किस सम्मेलन से पहले हुई थी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए पूना समझौता से पहले हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन से। ये तीन को है ना, तीन समझौता से, तीन सम्मेलन से पहले आपको गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए पूना समझौता, गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके पहले हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। ये चीज आप समझ गए। चलिए हम लोग जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट में लाया हूँ वो आपको लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट अगर नहीं बताऊंगा तो एनालिसिस करवाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कई ऑप्शन देखने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन आपको बच्चे भी बता देंगे कि ये आंसर आया था, बट एक्स्ट्रा फैक्ट जानना हम लोग के लिए जरूरी। एनालिसिस वही कहलाता है जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, है ना। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में, इसको गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931 में। पूना समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि मैंने कल भी आपको बताया है ना, बताया है ना, तो कब हुआ था, जनवरी 1931, जनवरी 1932 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आप याद रखिएगा। टाइप एरर थोड़ा सा हो गया।
चलिए, बात आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, तो 7 सितंबर या 1931 के, यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन में थोड़ा ए में थोड़ा सा टाइप एरर हो गया, ठीक है ना, टाइप एरर थोड़ा सा हो गया, इसको चलिए माइंड मत कीजिएगा, मैंने पीछे ही बताया उसको, अच्छे से आप देख लीजिएगा, वहां से आपको कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ गया है, नेक्स्ट है, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, देखिए शायद यही प्रश्न था उज्ज्वला योजना से, यही प्रश्न था उज्ज्वला योजना से शायद, ठीक है ना। तो घरेलू रसोई गैसों से, घरेलू रसोई गैसों से मतलब, कहने का मतलब है कि एलपीजी, एलपीजी गैस से, एलपीजी गैस से, ठीक है ना। देखिए कब हुआ, कब लॉन्च किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया जाता है, पूछा जाएगा भी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मई, 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश में बलिया में लॉन्च किया गया था। ये भी प्रश्न आपको याद रखेगा कि इसे 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश में बलिया में लॉन्च किया गया था, ठीक ना, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बनता है या जो कि याद रखिएगा। चलिए प्रथम, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाषाणकालीन लेख या चित्र किस जगह मिलेगा, किस जगह मिलेगा, हाथी गुफा भीमबेटका एलोरा, हाथी गुफा भीमबेटका वेलोरा, समझ गए, आपको मिलेगा। चलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना जरूरी है, जो कि याद रखना जरूरी है, फैक्ट अगर नहीं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। देखिए एक पाषाण कालीन रेखा या चित्र भीमबेटका गुफा में मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए प्रश्न आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस एक ही दो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, एक तो ये प्रश्न हो गया, एक प्रश्न पूछे जा सकता है कि कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बस आपको यही याद रखेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन में कौन कौन शामिल है, साइमन कमीशन में कौन कौन शामिल है, ये तो प्रश्न पूछ दिया है। देखिए 7 सदस्य प्रमुख थे, 7 सदस्य जो थे, 7 सदस्य यहाँ में थे जो प्रमुख थे, और 7 सदस्य के मैं नाम भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। फर्स्ट हो गया सर जोहन सेमन, ये हो गया कमेंट एलटी, एक हो गया हैरी, हैरी लेवी लॉसन, एक हो गया एडवर्ड कांडोगन, एक हो गया बर्नोन समथिंग समथिंग करके, ठीक है, देखिएगा आप देख लीजिएगा, इतने हैं ना समथिंग करके, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, मैं टाइम उतने मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, 7 सदस्य थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, 7 प्रमुख सदस्य थे, इंपॉर्टेंट आपको यही फैक्ट बनता था जो कि मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, प्रश्न ये पूछा है समस्थानिक किसे कहते हैं। देखिए एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक, यहाँ पे पॉइंट ये याद रखिएगा, समस्थानिक अभी पूछ दिया है, संभारिक आपको नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट में या तो आगे आगे आने वाले शिफ्ट में या तो नेक्स्ट डे पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए समस्थानिक होता है जिनकी परमाणु संख्या समान हो, देखिए याद रखिएगा, माइंड में यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको, याद रखिएगा। देखिए समस्थानिक जो होता है जिनकी परमाणु संख्या समान होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, और एक होता है संभारिक जिनका भार समान होता है, समझ गए। ठीक है, संभारिक में भार समान होता है और समस्थानिक में परमाणु समान होता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, कंफ्यूज होइएगा नहीं, यही ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। एक है कैगा किस लिए प्रसिद्ध है, कैगा किस लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय रिएक्टर के लिए कैगा प्रसिद्ध है, बिल्कुल। नेक्स्ट है 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रेक्षण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। देखिए 2017 इसरो 2017 में कितने उपग्रह लॉन्च किया था जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो किसने, 104 उपग्रह, ठीक है ना, 104 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 104, बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस पौधे में स्कुलेटर सिस्टम नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जिस पौधे में स्कुलेटर सिस्टम नहीं होता उसे क्या कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्रायोफाइट कहते हैं, ब्रायोफाइट इसको कहते हैं, ब्रायोफाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स आज के बस इतना ही, मुझे यही क्वेश्चन मिला था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
वीडियो को आगे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।